कराची वालों पर मेहरबान, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। टीपू सुल्तान रोड, लियाकत आबाद, सदर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बहादुर आबाद, शार फैसल, लांढी, कोरंगी में रिमझिम। नाजिम आबाद, फेडरल बी एरिया, बोट बेसन, क्लिफ्टन में अब्र रहमत। गुलशन मेमार, क्लिफ्टन, गजरी, बोट बेसन में बारिश। गुलशन हदीद, एहसन आबाद, लांढी, कायदाबाद में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश नाजिम आबाद में 37.2 मिलीमीटर हुई। केमाड़ी में 25 और माड़ीपुर में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मौसम सुहाना होते ही शहरियों के साहिल समंदर पर डेरे। फूड पॉइंट्स पर भी शहरियों का रश। बारिश होने के बाद जो है थोड़ा सा जो है ना मौसम अच्छा हो गया, खुशगवार हो गया। नहीं तो गर्मी ऐसी हो रही थी कि बस बर्दाश्त से बाहर। बस अभी ये कचौरी, पकोड़े और यही सब चीज़ खाने का दिल था। मानसून की धुआंधार एंट्री, बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शहरियों को शदीद मुश्किलात। इंतज़ामिया की तैयारियों के दावे भी पानी में बह गए। केडी, चौरंगी, नाजिमाबाद के अतराफ की सड़कें ज़ेर-ए-आब। नाजिमाबाद ईदगाह के अतराफ में भी पानी जमा रहा। खारादर की मरकजी सड़क भी पानी में डूबी रही। बारिश ने की इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। 250 फीडर्स ट्रिप हुए, बहाली का अमल भी जारी। कई इलाकों में बिजली गायब। औरंगी, कस्बा कॉलोनी, सजाने टाउन, तेसा टाउन, काटोर में बत्ती गुल। गडाव सिटी, बिन कासिम, गुलशन हदीद, बल्दिया तहार टाउन में भी बिजली की फराहमी मुतासिर। गुलिस्तान जौहर, एफ बी एरिया, DHA, पंजाब कॉलोनी और क्लिफ्टन में भी बिजली गायब रही। कराची में मानसून की मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्शन में आ गए। वाटर कॉरपोरेशन को मंसूबा बनाने का हुक्म। निकासी आग के अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए 6 माह में तजावीज़ भी तलब। बोले वाटर कॉरपोरेशन ने निकासी आग का सिस्टम ही नहीं बनाया। अर्बन फ्लडिंग के सबब निकासी का सिस्टम सॉलिड बेस से बंद हो जाता है। बारिश के पानी को निकालने के लिए मौसर सिस्टम होना चाहिए। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी की इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपये 45 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त मई और जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। मंजूरी से आवाम पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। कराची के सनतकारों का IPP से मुआहदों में कैपेसिटी चार्जेस शराइत तब्दील करने का मुतालबा। सदर काटी जौहर कंधारी बोले, बिजली के टैरिफ से सन्नत चले ना जिंदगी। तय किया जाए 40 खानदान जरूरी है या 24 करोड़ आवाम। IPPs का मसला हल ना होने पर इंडस्ट्री बंद करने की धमकी। IPPs का फ्रांसिक ऑडिट का भी मुतालबा। हुकूमत को चीन से कैपेसिटी चार्जेस पर बात करने का मशवरा। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे 16.5 यूनिट 16.5 सेंट के हिसाब से बिजली दी जाएगी, जो कि तकरीबन डबल हो जाता है। इस कंपटीशन के दौर में जब ग्लोबल विलेज में आप काम कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि बुनियादी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका पड़ोसी 7 सेंट में ले रहा है, 8 सेंट में ले रहा है, आप 16.5 सेंट में लेके नहीं चल सकते। नए तालीमी साल का आगाज़ होने में 10 रोज़ बाकी। सिंध टेक्स्ट बुक की जानिब से किताबें फराहम न की गई। उर्दू बाजार में किताबें न मिलने पर ताजरों ने मलबा पब्लिशर्स पर डाल दिया। कहते हैं कि तकरीबन 1.25 लाख तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। दीगर पब्लिशर्स को भी ठेका देने का मुतालबा कर दिया। सरकारी अस्पतालों में मेरिट के खिलाफ हाउस जॉब देने का इंकशाफ। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। सदर डॉक्टर वारिस अली ने एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। बोले, जिना अस्पताल इंतजामिया को तहरीरी शिकायत जमा कराएं। सियासी मुदाखलत से मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नर सिंध की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। कतर, UAE, चीन, रूस, जर्मनी, ईरान के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। ओमान, बरतानिया, बांग्लादेश, जापान और सऊदी काउंसिल जनरल्स भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने मेहमानों को तोहफे भी दिए। कामरान टिसोरी बोले, गवर्नर्स हाउस की जानिब से सबके लिए दरवाजे खुले हैं। चाहते हैं सिंध IT का सबसे बड़ा मरकज बने। जिना अस्पताल के सैकड़ों मुलाजमीन टाइम स्केल प्रमोशन से महरूम। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन मैदान में आ गए।
22 जुलाई से अस्पताल बंद करके एहतजाज की धमकी, हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी की FPC से आई आमद, कायम मकाम सदर साकिब फयाज मगो और अरकान से मुलाकात। तकरीब से खिताब में बोले, हमारे मुल्क को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। सियासी सतह पर सूदी निज़ाम पर सर्द महरी है, हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हो और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। आवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। दुनिया में जो इनकलाबात आते हैं वो सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते, वो अवाम के जरिए आते हैं, अवाम के मुआशरों के मुख्तलिफ तबकात के जरिए आते हैं। जब अवाम एक मरतबा और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात एक मरतबा ये तय कर ले कि हमें आज़ाद होना है, तो सियासत मजबूर होकर घुटने टेक कर आज़ाद जरूर हो जाएगी। कायम मुकाम सदर FPCCI सूद से पाक इस्लामिक और बैंकिंग निज़ाम कायम करने के ख्वाहिशमंद साकिब फयाज मगो का कहना था कि मॉडर्न निज़ाम को इस्लामिक निज़ाम के साथ जोड़ना है। मुल्क में फी बच्चा 3.25 लाख रुपए का मकरूज है। इस्लामिक निज़ाम पर अमल किए बगैर कोई चारा नहीं। इस्लामी निज़ाम ही बेहतरीन निज़ाम है कि हमने तमाम मखलूक का ख्याल रखना है। वो ये बात को उस बात को वो लोग जो हैं वो मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़, आप कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे जो फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करेगा, जो इधर के इंसानों के लिए नुकसानदेह होगा। कांग्रेस का विदहोल्डिंग का मामला हल न होने पर हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, 23 जुलाई से मुल्क भर में मिल्स बंद कर सकते हैं। कराची चैम्बर को भी किरदार अदा करना चाहिए। बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फ्लोर मिल मालकान फिर से हड़ताल पे जा रहे हैं 23 तारीख से। इस मुल्क के पाकिस्तान और इस कराची पे रहम खाएं, आवाज बुलंद करें, खुदारा आवाज बुलंद करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सोई हुई है, आवाज बुलंद करें। और मैं चौधरी आमिर साहब से दरखास्त करता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैनेजिंग कमेटी से इस्तीफा दें फौरन। वफाकी हुकूमत ने 3 साला मुआशी प्लान जारी कर दिया। वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत हदफ मुकर्रर माली साल 2024 से 2027 पर मुश्तमिल 3 बरसों के तखमीने शामिल। 3 साल में मुआशी शरह-नमो 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया। रवा माली साल में GDP ग्रोथ 3.6% रहने का इम्कान। कर्जों की मजमूई मालियत 8,000 अरब से ज़ायद का इजाफा मुतवक्के। महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। रवा साल 12,970 अरब की टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। 2027 तक कुल वफाकी खर्चात का तखमीना 21,204 अरब लगाया। MKN सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार भी बजट से नाउमीद, टैक्स पॉलिसी से भी नाखुश। बोले, इम्पोर्ट $75 अरब और एक्सपोर्ट $30 अरब है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तरक्की की शरह 2 से 3% पर रुकी हुई है। शहरियों के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया। अगर कराची ऊपर नहीं नज़र आएगा आपको, तो फिर क्या है कि हिसाब मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, हिसाब मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। कराची को निकाल के देखा तो सब खसारा है। दुबई से कराची मोबाइल फ़ोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों से 28 iPhone 14 और 2 महंगे लैपटॉप बरामद हुए। 50 कार्टन सूट और प्राइम वाटर ड्रिंक की 40 बोतलें भी मिली। 64,51,000 रुपये मालिक का सामान कब्जे में लेकर कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म की काविशें रंग ले आई। कराची में हफ्ते के रोज़ भी शिपिंग कंपनी से खुले रहे। शिपिंग कंपनीज ने मामूल के मुताबिक DO जारी किए। कस्टम एजेंट एसोसिएशन का दफातर खुलने का खैर मकदम। महमूदुल हसन ने वज़ीर आज़म और शिपिंग कंपनीज का शुक्रिया अदा किया। शिपिंग कंपनीज के लिए रेगुलेटर इदारा कायम करने का मुतालबा। पावर प्लांट बंद तो चार्जेस की वसूली क्यों? FPCCI ने वसूली को जुल्म करार दे दिया। मलिक खुदा बख्श बोले, बिजली की पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट और तरसील सिर्फ 23,000 मेगावाट है।
बिल में 24 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस बटोरे जा रहे हैं। जो इनको 24 रुपये कैपेसिटी चार्जेस हमसे ले रहे हैं और 3 रुपये 23 पैसे जो PHL हमसे ले रहे हैं, ये बनता है 27 रुपये 23 पैसे। ये जुल्म है, ये हमसे लिया जा रहा है, ये बंद प्लांट है, ये सब कुछ बंद पड़ा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 80,117 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 13 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे पर बरकरार रहा। और शतरंज का आज आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 18 दिसंबर 2019 को ये दिन मनाने का फैसला किया। सबसे पहले शतरंज बरे सगीर पाक व हिंद में खेला गया। शतरंज के लिए पहले चेस के बजाय चतरंग के अल्फाज इस्तेमाल किए गए।